श्री सद्गुरुवे नमः। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शिरोमणि जीवन के रखवाल। पारक रूप कबीर गुरु दीन बंधु निर्धार, बंदी चोर कृपाल प्रभु विघन विनाशक यार। बंधु सतगुरु पारजी धरो चरणों में शीश, हाथ जोड़िया स्तुति करूं मिले ज्ञान बख्शीश। श्रोता बनी अर्जी करूं गुरु भरोसे दास, मनसा वाचा कर्म ना जीवन देन तरा। न गुरो दिग तत्वं न गुरो दिग तपो गुरु ज्ञानात्रपं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा पूजा, मूल गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा पर तप गुरु पर तर नास्ति नास्ति तत्व गुरु परम। परम पूज्य श्रद्धेय संत समाज, मान्यवर धर्म प्रेमी बंधु तथा श्रद्धा मूर्ति बंधु और माताओं और बच्चों और बहनों और बच्चों, मैं आपके सामने एक साखी पर कुछ विवेचन करना चाहता हूँ। जी हाँ, जन्म मुक्ता हता तिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगा तू कहाँ चला वियोग। सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं, सतगुरु कहते हैं कि हे नरजीव, जी हाँ मन जिस समय पहले वह जब जब जन्म मनुष्य जन्म में तुम हता यानी था, तब भी मुक्ता यानी मुक्त होने की स्वतंत्र कर्म भूमिका में ही था। अब इस मनुष्य जन्म में भी वैसे ही मुक्त होने और वह न होने के लिए तुम स्वतंत्र हो। तीहा उस समय वह तब तीन खानियों की पराधीनता यानी स्वतंत्रता व परवस्ता रूप बंधन एवं कोई कुछ भी जबरन तुम्हें पकड़कर बंधन में बांधे रखने वाला बंधन दाता हता न कोई नहीं था। अब भी वैसा कोई नहीं है, परंतु तुम अकेला मुक्त स्वरूप में स्थिर, परंतु अब अकेला तुम मुक्त में स्थिर तब भी नहीं तार अब भी नहीं है, क्योंकि तुम देहधारी होने से छठी यानी पांच तत्व और छठवां मन आदि संघात संयुक्त ही सर्वता से था और अब भी है, अथवा पंचकोश रूप पंचदेह एवं छठी अंश देह रूप कर्म भूमिका यानी मनुष्य देह में तुम पहले भी था और अब भी है। इसलिए पूर्व संस्कार रूपी खानी वाणी के गुप्त अध्यास यानी आसक्ति के कारण से तुम्हारे मन में हो अहंकार, विश्व, तेजस, प्रज्ञात्मक निरंजन और तामस नामक षट अभिमान जगा भीतर से जगकर बाहर उत्पन्न हुए। इस कारण अहंकार अध्यास वश पुनः भवबंधन में आवागमन की ओर ही प्रथम भी चला गया था। अब भी वही सब विकार अहंकार जगह है, अतः वैसी भ्रम भूल में पड़े हैं। जीव अपनी मुक्त स्थिति को भिगोई यानी बिगाड़ कर वह विनाश करके अब कहाँ
भवबंधन की ओर पुनः चले जा रहा है। अब भी चेतों सब अहंकार अध्यास को परित्याग करके छठी यानी इसी नरदेह रूप हंस देह में सर्वमद गुणों को धारण करके पारक स्वरूप में स्थिर होकर जीवन मुक्त हो जाओ। अथवा हे जीव, पहले जिस समय मुक्त होने के मनुष्य जन्म में तुम था, उस समय भी सत्पुरुषार्थ, सत्संग, विवेक, वैराग्य आदि करने के लिए स्वतंत्र था। पशुवत रुकावट, असमर्थ, परतंत्र होने का विशेष कारण कोई कुछ भी नहीं था, परंतु देहधारी होने से पूर्व जन्म के अध्यास का बीज सब तुम्हारे मन में जमा था। इसी से छठी यानी मनुष्य देह के छठवें मन में पंच तत्वों के पंच विषय भोगों का अहंकार तुम्हारी ही गाफिली के भीतर बाहर जगह उत्पन्न व जागृत होकर विस्तार हुआ। तब विषयासक्त होकर व्यर्थ भोगों में जीवन बिता करके 84 योनियों में चला गया था। और फिर भी तुम संस्कार से मुक्त होने के इस मनुष्य जन्म में तुम आ पहुंचे। अब भी इस कर्म भूमिका में भोग भूमिका के समान तुम्हें कोई भी परतंत्रता नहीं है। महान पुरुषार्थ करने पर सर्व अध्यास को मिटाकर अभी जीवन मुक्त भी हो सकते हो, परंतु पूर्ववत अब भी अपने मन में पंच विषयों का एवं शरीर आदि का अहंकार, मोह, ममता, आसक्ति तुम जगा रहे हो, उसी को बढ़ाते चले जा रहे हो। फिर अब भी हंस पद को विनाश करके तुम कहाँ 84 की ओर चले जा रहे हो। चेत करो, सोचो, समझो। वर्तमान की नरदेह में सर्वअध्यास अहंकार को परित्याग करके सद्गुणधारी निहंकारी हो। अपना जीवन कल्याण करो। सतगुरु श्री कबीर साहिब ने पहले कभी जीव मुक्ता था ऐसा तो नहीं बता रहे थे, क्योंकि जीव पहले कभी मुक्त था ऐसा कहने का अभिप्राय होता तब जिहिया जन्म मुक्ता था ऐसा साहब कहते हैं। फिर मुक्त जीव कभी भवबंधन में किसी कारण में नहीं आता है, उसे उपदेश भी नहीं जाता, परंतु साखी में जिहा जन्म मुक्ता था कहा है। इसी से मुक्त होने का जन्म मनुष्य जन्म के सिवाय और कोई ठहरता ही नहीं है। यदि पशु आदि सब जन्म में जीव मुक्त होता, तब फिर जन्म मरण गर्भवास में जीव क्यों है और कैसे पड़ता है। यदि मुक्ति से भी बंधन में आता है ऐसा कहोगे, तब तो अब भी मुक्त होने वाले फिर बहुबंधन में चले जाएंगे। फिर बोध वैराग्यादि मुक्ति के साधन की क्या विशेषता ठहरेगी। अतः एवं विवेक विचार और सदगुरु के सत्य निर्णय से सब जीव अनादिकाल से प्रवाह रूप देह बंधन में पड़ते चले आ रहे हैं। मनुष्य जन्म कर्म भूमिका है, एवं पशु अंडज उष्मज ये तीनों खानियां भोग भूमिका है। कर्म भूमिका में पहुंचने पर सर्व अध्यास को मिटाने वाले पारक स्वरूप में स्थित संत जीव मुक्त भी हो सकते हैं, परंतु विषयानंद, परमानंद आदि में भूलने का एवं अहंकार आदि विकारों को बढ़ाने का स्थान भी तो मनुष्य जन्म ही है। यही आकर नए कर्म संस्कारों को जीव बनाते पुनः 84 योनियों में चले जाते हैं।
फिर कर्म बनाने के लिए मनुष्य जन्म बीत चुके हैं। वही पूर्व का दृष्टांत देकर वर्तमान में कर्म भूमि का कर्म सुधार करके अहंकार अध्यास से रहित हो निर्बंध मुक्त होने के लिए सदगुरु इसी साखी में चेतावनी देकर समझा रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। चैतन्य जीव के सत्य शुद्ध स्वरूप में जड़ 5 तत्व, 3 गुण अवस्था, 25 प्रकृति, 4 खानी की देह के सब जाति विजाति आदि भेद अब भी नहीं है, तब भी नहीं थे। जीव का शुद्ध स्वरूप तो अब भी इन सब से मुक्त अलग है। स्वरूप से तो जीव सदा मोक्ष सबसे ही न्यारा है, त्रिगुण, किंतु अध्यास के बंधन से ही देह आदि भव बंधन में पड़ा है। जीव के मूल स्वरूप में बंधन तो अभी भी नहीं है। चेतन स्वरूप के भीतर 5 तत्व भी नहीं है, परंतु अनादि 5 तत्वों का ब्रह्मांड एवं अध्यास से रचित कार्य रूप पिंड शरीर के संबंध का प्रवाह सदा से चला ही आ रहा है। हंस देह रूप मनुष्य देह में सर्व सद्गुणधारी जीव के मन में पृथ्वी वत कठोरता नहीं रहती है, तब सत्य भूमि का रूप नम्रता और कोमलता रहती है। जलवत चंचलता से जहाँ तहाँ नहीं बहता है, तब विचार पूर्वक चलता है। अग्निवत क्रोध से जल कर विनाश नहीं होता है, तब शील से प्रकाश करके सभी रक्षा करता है। वायुवत चंचलता निर्दयता का विस्तार नहीं रहता है, तब दया का फैलाव रहता है। और आकाश तत्व शून्य पोल गाफिली भी नहीं रहती है, तब धीरज आकाश यानी अंतकरण में धैर्य धारणा होती है। ये 5 अनादि तत्वों के सद्गुण रहनी विवेकी जीव अपने में धारण कर लेते हैं। इसी का ब्रह्मांड शुद्ध निर्णय की वाणी बाहर भी वर्णन करते हैं। ऐसे शुद्ध सार सद्गुण रूप तत्वों की अंश देह होती है। वही मनुष्य देह में हंस रूप विचारवान जीव सद्गुण रूप तत्वों की हंस देह होती है। वही मनुष्य देह में हंस रूप विचारवान जीव धारण करते हैं। सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य ये पंच तत्वों से सार भाग में रहने लेने से इन्हें पक्के तत्व कहते हैं। सद्गुणों की भूमिका को नरदेह में हंस की पक्की देह कही जाती है। हंस जीव निज स्वरूप में एक है, उसके मनुष्य देह का रूप भी एक समय में एक ही रहता है, दूसरा भाव हो ही नहीं सकता है। जीव का स्वरूप अपने आप स्वतः सिद्ध, अजर, अमर, अखंड, नित्य सत्य है। इसका कर्ता दूसरा हो ही नहीं सकता है संतों, वे ही सद्गुण रूप तुम्हारी छठी अंश देह इसी मनुष्य देह में ही है। उसमें स्थिर हो रहना छोड़कर तुम लोग पंच देह के हिंडोले में भ्रम भूल में जाकर क्यों बैठकर भूल रहे हो? मिथ्या मानंदी को क्यों ग्रहण कर लिए हो? अब भी परख कर न्यारे हो। ये अभिप्राय छठी देह रूप मनुष्य शरीर में सद्गुण संयुक्त अंश रूप जीव प्रथम भी जब थे तब बहुत सुखी रहते थे। नरदेह में अपने सद्गुण और नर्म कोमल वाणी का विस्तार प्रचार होकर ब्रह्मांड बाहर संसार में अन्य मनुष्यों पर भी प्रभाव पड़ा हुआ। उसी से विशेष मान महिमा होती हुई वैसे आदमी देह और अपना ब्रह्मांड देख कर वे विशेष अर्चित हो
और अभिमान संयुक्त हुए। अन्य अज्ञानी विषयी मनुष्यों के समान वे प्रथम कच्चे रूप इंद्रियों का व्यवहार नहीं करते थे, विचार की दृष्टि से ही देखते थे। शील शील के प्रकाश को ही फैलाते थे। सत्य जीव की सत्ता से ही सब कुछ भाव को देखते थे। हंस देह में शुद्ध गुण रूप 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां, सत्य की 5 प्रकृति, निर्णय, निर्बंध, प्रकाश, स्थिर और समा। निर्णय करना यानी नाड़ी है, वासना रहित निर्बिंदु है, निर्मलता यानी मांस है, प्रकाश की त्वचा है, स्थिर का हाड़ है, समा रोम का रोम ही है। विचार की 5 प्रकृति, अस्ति, नास्ति, पद, निर्णय, यथार्थ, साँच। शुद्ध व्यवहार, यथार्थ परक, टकसार, बोध हेतु वेदादि वाणी ग्रहण, अस्ति नास्ति पद बिलगाना ही पसीना है। शुद्ध ही बिंदु है, बोध का हेतु ही रक्त है, अमल यानी निर्मल ही राल है, निर्मलता ही मूत्र है। शील की 5 प्रकृति, सुधा, निर्वाणन, प्रिय वचन, शांत बुद्धि, पारक, प्रत्येक, सर्व सुख प्रकट, असुधा यानी भूख रूप, आशा रहित, अतृष्णा यानी प्यास रूप तृष्णा रहित, निर्मैथुन, अष्टमेथुनों से रहित, निरालस, आलस्य से रहित, अनिंद्रा, अज्ञान की गाफिली से रहित रहते हैं। दया की 5 प्रकृति, अद्रोही, सम, मित्र, जीव, अभय, अदूत, नयन, अलोल, चंचलता से रहित, अचल यानी स्थिर, अवसर, इच्छा के फैलाव से रहित, असंकोच, खिंचाव, हिंचक, कमी से रहित, अधावन यानी भ्रम, कल्पना आदि में न दौड़ने वाले होते हैं। धैर्य की 5 प्रकृति, मिथ्या त्याग, सतमत ग्रहण, निसंदेह, साधु सेवन, हंता, निरसन, अकाम, कामना से रहित, अक्रोध, क्रोध से रहित, निर्लोभ, लोभ से रहित, निर्मोह, मोह ममता से रहित, निर्भय यानी सर्व भय से रहित होते हैं। ये 5 शुद्ध तत्व की 25 प्रकृति हुई। हंस देह की दशा यानी इंद्रियां कौन है? शील की 2 इंद्रियां हैं, नेत्र और पांव। धीरज की 2 इंद्रियां हैं, कान और नाक। धीरज की 2 इंद्रियां हैं, कान और वाक। सत्य की 2 इंद्रियां हैं, गुदा और नाक। दया की 2 इंद्रियां हैं, त्वचा और हाथ। विचार की 2 इंद्रियां हैं, लिंग और जीभ। ये 10 इंद्रियां मनुष्य देहधारी हंस जीव में होने का वर्णन किया है। इससे स्वयं सिद्ध हुआ है कि नरदेह ही हंस देह है। मनुष्य से पृथक और कोई हंस देह कहीं होने की मिथ्या कल्पना नहीं की गई है, ऐसा समझना चाहिए। अब तक 3 गुण, रजोगुण शुद्ध कला, विवेक, निराश रूप है। तमोगुण की शुद्ध कला, वैराग्य और सत्व गुण की शुद्ध कला, गुरु भक्ति का व बोध भाव, ऐसे त्रिगुण कहे हैं। यही सर्व सद्गुण संयोग तेरी छठी हंस देह है। वैसे अपने गुण लक्षणों को हंस रूप कोई साधु मनुष्य ने अपने में उक्त गुण लक्षणों को विशेषता देकर अति प्रसन्न हुआ। तब मैं खूब गुणवान हूँ, मेरे समान और कोई नहीं, ऐसा सूक्ष्म हो जगह आनंद रूप अहंकार जगह। उसी को सर्वोत्कृष्ट परमानंद मान लिया। उसी अहंकार में से सद्गुण रूप तत्व प्रकृति में हेर फेर हो गया। अपने चैतन्य स्वरूप को भूलकर सुसुप्ति
वत गाफिल हुआ, तब विवेक विचार करके सार ग्रहण करने हंस देह का गुण लक्षण छूट गया। सर्वत्र परिपूर्ण केवल्य ब्रह्म में हूं, ऐसा गोलमाल करके केवल्य देह में मान लिया। महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल देह के विमान को भी विभिन्न रूप में जीव ने मान लिया। इन पांचों देह की विभिन्न रूप से मिथ्या मानंदी करके भ्रम भूल में पड़ गया। एक से एक उतरता नहीं आया। विवेक विचार को परित्याग कर देने पर भ्रम से कोई कर्म में भूले, कोई उपासना योग ज्ञान विज्ञान में जाकर भूले भटके अटक गए। पंच तत्वों के कार्य रूप देह में स्थूल देह की 25 प्रकृतियां तो ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी एवं हंस पार की सभी में एक समान ही रहती है। स्थूल देह की तत्व प्रकृति के साथ में ही तो जीव को भूल ब्रह्म बंधन हो रहा है। इस कारण हंस की पक्की देह सद्गुण रहनी, रहस्य पलट कर कच्ची देह असत्य अविचार अशील निर्दयता अधीरता लोभ काम क्रोध मोह भय आदि संयुक्त विकार ग्रस्त हुए। पक्की यानी मजबूत पुख्ता दृढ़ता सारबोध विचार को परित्याग करके कच्चे कमजोर दुर्बल नकली अबोध अज्ञान ग्रस्त हो गए। वैसे ही पक्का ब्रह्मांड निर्णय की वाणी हितकारी कार्य छोड़कर कच्चा ब्रह्मांड अनुमान कल्पना भ्रम भूल संयुक्त गोलमाल की वाणी अहितकारी चाल चलन वाले हो गए। धैर्य छोड़कर आकाशवत शून्य गाफिल हुए, दया छोड़कर वायुवत प्रचंड चंचल निर्दयी बने, शील छोड़कर अग्निवत दाहक क्रोधी विनाशक हुए, विचार को छोड़कर जलवत सब चीज को बहा ले जाने वाले हुए और सत्य छोड़कर पृथ्वी वत कठोर बने। त्रिगुण और 25 प्रकृति की भी शुद्धता परित्याग करके संपूर्ण मलिनता धारण कर लिए, परंतु धीरज आदि सद्गुणों से वास्तव में आकाश आदि तत्व की उत्पत्ति नहीं हुई। परंतु धीरज आदि सद्गुण से वास्तव में आकाश आदि पांचों तत्व की उत्पत्ति नहीं हुई और कभी वैसा होता भी नहीं है। इसका भावार्थ तो मनुष्य देह में क्रमशः मनुष्य सद्गुणों का परिवर्तन होकर दुर्गुण भर गए, यही दर्शाने का है। ये चटी देह तेरी चटी देह से सद्गुण को धारण करने वाले मन से अनेक प्रकार के अहंकार का भाव एवं उसी में आनंदित होने के बंधन का अंकुर उदय हुआ। इस प्रकार पक्के कहलाने वाले ज्ञानी लोग भी अंत में अहंकारी बन कच्चे अज्ञानी हो गए। वैसा पक्का का कच्चा हुआ तब फिर देह आदि के अहंकार संयुक्त विषय भोग आदि की इच्छा करके कितने लोग स्त्री भोग आदि में जाकर फंस गए। उसी अध्यास बस अंत में 84 योनियों में स्त्री देह आदि धारण करके भटक रहे हैं और कितने भ्रमित लोग भ्रम कल्पना में ईश्वराधि दूसरा कर्ता मान रहे हैं। कल्पना करके ही वेद शास्त्र कुरान आदि संपूर्ण वाणी अनेक मत पंथों की साधनाएं प्राचीन काल के मनुष्यों ने संसार में विस्तार कर रखी है। अब इनमें अंधाधुन कहाँ बिगड़ते चले जा रहे हो। बाह्य पांचों तत्वों का विस्तार और देहादि का संबंध तो सर्वदा से ही था, तभी तो सब जीव भवबंधन में पड़े।
परंतु मनुष्य जन्म में जीव कर्म करने में स्वतंत्र मुक्त हो सकने की भूमिका पहले भी था और अब भी है। ये संपूर्ण कच्चा मसाला पंचदेह सहित छठी देह यानी मनुष्य देह में ही था। अगर इसमें न होता तो कहां से निकलता? देह छठी देह यानी मनुष्य देह ही तो है। भाव आनंद और सूक्ष्म अध्यास कारण रूप सर्व विकारों का मूल ठहरी। तो अब तेरी छठी देह कहाँ है और पंच देह कहाँ है? तू यथार्थ परख के देख। शिष्य कहता है हे गुरु, अब तो मुझको पक्की देह आदि पांचों देह कच्ची अस्तूल देह में ही मालूम होती है। गुरु कहते हैं कि हे हंस, अब तुम विचार करो। प्रथम अस्तूल देह में आदि पांचों देह एक पक्की अंश देह में थी और अभी अस्तूल देह में ही पक्की आदि पंच देह हैं। इसी से पक्का ही कच्चा हो गया। अब पक्का क्या कहीं न्यारा बेटा है? नाहक मिथ्या कल्पना क्यों करते हो? अंश देह और कहीं कहीं न्यारी है, ऐसी मिथ्या कल्पना क्यों करते हो? पांचों देहों का बंधन या पांच कोस रूप हिंडोला परख कर छुड़ाने के लिए छठी यानी पक्की अंश देह हमने सिद्ध की है। सो अब तुम चहो देह को परख कर पारक भूमिका पर ठहर। पारखी को न पक्की से काम है और न कच्ची से काम है। जो पांच देह रूप पंच कोशों के हिंडोलों से रहित छठी देह यानी भूमिका को परखे सो पार की। उनका सत्य स्वरूप पार की है। पार की और पारक एक स्वरूप है। पारक जीव की निज भूमिका है और सब नास्तिक धोखा है। पारक स्वरूप में कच्ची पक्की कुछ नहीं संभवती है। जब कच्ची नासी तब पक्की भी गई। देह रहे तक पारखियों को सत्य विचार शील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति इन पक्के सद्गुणों की रानी लेना यथार्थ पारक स्वरूप में सदोदित लक्ष्य रखकर स्थिर हो रहना चाहिए। नरदेह व मनुष्य देह को छोड़कर छठी देह और कहीं अलग नहीं है। सत्य विचार आदि शुद्ध गुण में ही पक्के तत्व कहे गए हैं। पशु आदि प्राणी उन्हें धारण कर नहीं सकते हैं। मनुष्य ही उन सद्गुणों को धारण करने वाले हैं। विवेकी हंस हो सकते हैं। सबसे न्यारे रहकर मनुष्य की यथार्थ परख कर सकते हैं। सद्गुण रहनी रहस्य को देह रहे तक धारण किया जाता है। विदेह मुक्त होने पर पक्के शुद्ध गुण लक्षण भी अंत में कच्चे देह के साथ छूट जाते हैं। केवल ज्ञान गुण स्वरूप मात्र जीव के शुद्ध स्वरूप में सदा बना रहता है। अतः मुक्त स्थिति के लिए संपूर्ण अभिमान से रहित होकर सर्व सद्गुण की रहनी देह रहे तक धारण किए रहना चाहिए। ये भावार्थ। सत्य यानी निर्णय निर्बंधु प्रकाश स्थिर समा गुदा और नाक इंद्रियां। निर्णय निबिंदु प्रकाश और स्थिर विचार अस्ति नास्ति पदि बिलगान हेतु अमल और निर्मल। अस्ति यानी आस्ति नास्ति पद बिलगान यथार्थ सांच। व्यवहार शुद्धता यानी इंद्रियां यानी लिंग और जीवा। शील की असुधा यानी अतृष्णा निर्मेथुन निरालस अनिंद्रा। सुधा निर्वाण प्रिय वचन शांत बिंदु पारक प्रत्यक्ष सब सुख प्रकट। इंद्रियां श्रोत्र और पांव। दया की अलोल अचल अपसर असंकोच अधावन अद्रोही सम मित्र जीव अभाव नैन अद्रत
इंद्रियां त्वचा और हाथ, धीरज, अकाम, अक्रोध, निर्लोभ, निर्मोह, अभय और मिथ्या, त्यागन, सत मत ग्रहण, निसंदेह, साधु सेवन, अंता, निरसन, वाक और इंद्रियां, वाक और नाक, इंद्रियां, कान और वाक, त्रिगुण, विवेक, वैराग्य और गुरु भक्ति। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, सदगुरु साहे बंदगी।